जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। बाज को सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है। उसकी दृष्टि बेहद तेज होती है और उसकी उड़ान इतनी ऊंची है कि वह सीधे आकाश को छू ले। यह पक्षी अपनी ताकत, साहस, अदम्य इच्छा शक्ति के कारण हमेशा से मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बाज की औसत उम्र 70 वर्ष तक होती है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह अपनी आधी उम्र पूरी करने के बाद कठिन परीक्षा से गुजरता है। वह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि यदि वह साहस ना करे तो उसका जीवन ही समाप्त हो सकता है। लगभग 40 वर्ष का होता है तो उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। उसके पंख इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उड़ान असंभव हो जाती है। उसके नाखून भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वह शिकार का झपट्टा मारने और के काबिल भी नहीं रहता। उसकी मजबूत और असरदार चोंच अब धीरे धीरे झुकने लगती है। सोचिए, जिस पक्षी को उड़ने के लिए जाना जाता है, जिसकी पहचान ही उसका शिकार करने का तरीका है, वही जब उड़ान और शिकार करने की ताकत खो दे तो उसके जीवन की स्थिति कितनी कठिन हो जाती होगी, यही सोचिए। उस समय बाज के पास केवल 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वह खुद को बूढ़ा मान ले और दूसरा रास्ता धीरे धीरे मौत का इंतजार करे। दूसरा रास्ता यह है कि अपने शरीर को फिर से गढ़े, खुद को तोड़े और दर्दनाक संघर्ष के बाद नया जीवन शुरू करे, नया जीवन बिताए। बाज मौत का इंतजार नहीं करता, वह दूसरा विकल्प चुनता है। यही उसके सबसे बड़ी ताकत है और यही उसको दूसरों से अलग बनाती है। बाज ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जाता है जहां वह बिल्कुल अकेला है। वहां पर अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या की शुरुआत वह करता है। प्रक्रिया अशनि पीड़ा से भरी। सबसे पहले वह अपने कमजोर और झुकी हुई चोंच को कठोर पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। यह होती है, उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि जब तक वह पुरानी चोंच नहीं टूटेगी तब तक नई और मजबूत चोंच नहीं आएगी। वह अपने टेढ़े मेढ़े नाखूनों को भी उसी से तोड़ डालता है। नाखूनों को तोड़ना भी उतना ही पीड़ादायक होता है। उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी है, खून निकलता है और शरीर दर्द से करा उठता है। वह हार नहीं मानता। कुदरत उसके साहस का प्रतिफल देती है और कुछ समय बाद उसे एक नई चोंच और नए नाखून मिल जाते हैं। लेकिन संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं होता। वह बारी आती है उसके भारी और बेकार हो चुके पंखों की। अपनी नई चोंच और नाखूनों से बाज अपनी पंखों को नोच कर शरीर से अलग कर देता है। पंख निकालते समय उसका पूरा शरीर खून से भर जाता है। दर्द इतना होता है कि कोई भी साधारण जीव अपना प्राण त्याग दे, लेकिन बाज अपनी जिज्ञासा को स्वाभिमान के लिए दर्द को सहता रहता है। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 6 महीने तक चलती है। इन 6 महीनों में बाज ना उड़ पाता है, ना शिकार कर पाता है। वह भूखा प्यासा अकेलेपन के छटपटाता रहता है, लेकिन उसके भीतर का विश्वास उसे टूटने नहीं देता। उसे यकीन होता है कि यह पीड़ा अस्थायी है और यही पीड़ा भविष्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस तरह से अंततः उसकी तपस्या रंग लाती है। कुदरत उसे नई चोंच, नए नाखून, नए पंख देती है। अब वह फिर से आकाश का राजा बनकर ऊंची उड़ान भर सकता है। वह अगले 30 साल और अधिक और ताकत और शान के साथ जीवन जीता है।
यह नया जीवन उसे कहीं ज़्यादा मजबूत और प्रेरणादायक होता है। आज की यह कहानी हमें गहरी सीख देती है। जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आएँ, जब हमें लगे कि हम बिल्कुल असफल हो गए हैं, तब दो ही विकल्प होते हैं हमारे पास। पहला यह है कि हालात के सामने हार मान लें और धीरे धीरे बिखर जाएं, और दूसरा यह है कि हम उस दर्द को स्वीकार करें, अपने पुराने और बेकार हिस्सों को तोड़ दें और साहस करके नई शुरुआत करें। कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह हमें हमारी असली ताकत दिखाने और हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर आप कुछ समय का दर्द सहकर संघर्ष कर लेंगे, तो यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रहे, नई उड़ान के लिए पुराने पंखों का टूटना जरूरी है। यह स्टोरी हमें ये मोरल सिखाती है कि मुश्किल समय अस्थायी होता है, लेकिन वही हमें नई ताकत देता है। पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत संभव है। यही बदलाव हमें नया जीवन देता है।